सोचो, अगर अभी इस वक्त अर्थक्वेक आ जाए तो इतने बड़े स्काई स्क्रैपर्स क्यों नहीं गिर जाते? क्यों ये टूट कर नीचे नहीं आ जाते? अर्थक्वेक के वक्त सिर्फ बिल्डिंग्स नहीं हिल रही होती, बल्कि पूरी ज़मीन मूव कर रही होती है। रोड्स क्रैक्स कर जाते हैं, घर गिर जाते हैं। इसके बावजूद कुछ स्काई स्क्रैपर्स सिर्फ हिलते हैं, गिरते नहीं। और सबसे शॉकिंग बात, इंजीनियर्स स्काई स्क्रैपर्स को हिलने के लिए ही डिज़ाइन करते हैं, क्योंकि अगर बिल्डिंग रिजिड हो तो अर्थक्वेक उसे तोड़ देता है। इसलिए मॉडर्न स्काई स्क्रैपर्स को थोड़ा फ्लेक्सिबल बनाया जाता है ताकि वो अर्थक्वेक के फोर्स को एब्जॉर्ब कर सकें। इसीलिए मॉडर्न स्काई स्क्रैपर्स में स्टील यूज़ होता है, क्योंकि स्टील बेंड हो सकता है, अर्थक्वेक की फोर्स को एब्जॉर्ब कर सकता है, मगर इतनी जल्दी नहीं टूटता। मगर असली इंजीनियरिंग सिर्फ बिल्डिंग के ऊपर नहीं होती, बल्कि बिल्डिंग के नीचे होती है। स्काई स्क्रैपर्स के नीचे हंड्रेड्स ऑफ डीप पाइल्स बिछाई जाती हैं और वो बिल्डिंग की गहराई तक जाती हैं। पाइल्स बिल्डिंग का सारा लोड स्टेबल सॉइल तक ट्रांसफ़र करती है ताकि अर्थक्वेक के वक्त बिल्डिंग बैलेंस में रहे। अगर बिल्डिंग की फाउंडेशन कमज़ोर हो तो भले से बिल्डिंग कितनी भी मजबूत हो, वो डेंजरस हो सकती है। मगर सिर्फ फाउंडेशन काफ़ी नहीं, कुछ स्काई स्क्रैपर्स में मैसिव टेम्पर्स लगाए जाते हैं जो विंड और अर्थक्वेक के वक्त बिल्डिंग की मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। जब बिल्डिंग एक साइड पर मूव होती है तो ये टेम्पर्स दूसरी साइड पर मूव होते हैं, जिससे बिल्डिंग की शेकिंग ख़त्म हो जाती है। कुछ टेम्पर्स हंड्रेड्स ऑफ टन्स के होते हैं और उनका सिर्फ एक ही काम होता है कि स्काई स्क्रैपर्स को स्टेबल रखना और अर्थक्वेक के वक्त या हैवी विंड के वक्त उनको स्टेबल रखना। जापान जैसी कंट्रीज़ में इंजीनियर्स स्पेशली अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्काई स्क्रैपर्स डिज़ाइन करते हैं, क्योंकि जापान में अर्थक्वेक कॉमन है। इसीलिए वहाँ की इंजीनियरिंग दुनिया की एडवांस तरीन इंजीनियरिंग में शामिल है। टोक्यो के कुछ स्काई स्क्रैपर्स बहुत ख़तरनाक अर्थक्वेक में भी सर्वाइव कर चुके हैं, और इसका रीज़न लक नहीं बल्कि इंजीनियरिंग है। एक स्काई स्क्रैपर सिर्फ स्टील और कंक्रीट का टावर नहीं होता, बल्कि वो इंजीनियर्स की कैलकुलेशंस और स्मार्टली डिज़ाइन स्ट्रक्चर का एक रिज़ल्ट होता है। तो जब भी तुम किसी स्काई स्क्रैपर को देखो तो याद रखना, ये सिर्फ कंक्रीट और स्टील का एक स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि इंजीनियरिंग का एक मास्टरपीस है। इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो।